एक ऐसी सत्य घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भक्ति की शक्ति की एक ऐसी अनसुनी सत्य घटना जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह सत्य घटना है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की रहने वाली ललिता की, जिनके पति ने एक दिन अचानक मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या करने की ठानी और जहर पी लिया। मानो ललिता के जीवन में एक और दुखों का पहाड़ टूट गया। वहीं पति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जहर पूरी तरह से बॉडी में फैल गया था। डॉक्टर्स ने नाजुक हालत के चलते साफ साफ मना कर दिया कि इनका बचना अब नामुमकिन है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। मौत के मुंह में गए हुए ललिता के पति की जान कैसे बची? आखिर कैसे मिली एक परम संत की शरण, जिससे हुआ उनके जीवन के दुखों का अंत? कबीर साहब जी भी कहते हैं कि कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, जे मस्तक में सूली हो वे कांटे में टल जाए। भक्ति की शक्ति का ये अद्भुत करिश्मा देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और है, मेरे हस्बैंड जब रिटायर हो रहे थे आर्मी से, तो 1 महीना पहले उसको नींद आना बंद हो गया था। अब ये सर्विस छूटने के बाद मेरा सरकारी जॉब तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे हम? मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने वो पॉइज़न ले लिया। 2 लीटर पॉइज़न लिया, और वो जो लिया वो उसका हम नाम भी नहीं जानते, वो पॉइज़न कौन सा है। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा कर लिया। मैं बोल दिए कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, सुबह से इसने पॉइज़न लिया है और आज 7 बजे आप एडमिट कर रहे हो। इसके तो पूरा बॉडी में होश आया, वेंटिलेटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा मेरे को दिन भर दर्शन दे रहे। इतना ही बोल पा रहे थे। धीरे धीरे फिर उसका डाउन हो गया, वो बोल उतना बता के फिर डाउन हो गया उसका शरीर। फिर वेंटिलेटर में बोला हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको आप रायपुर ले जाओ या तो नागपुर ले जाओ, ये ठीक होगा। इसका सब पूरा शरीर में भीन गया है, पूरा दवाई, इसका इलाज नहीं हो सकता। यहाँ से मुंबई या तो दिल्ली भी ले जाना पड़ेगा। जी साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? दादासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं कबीर साहब को ही मानती थी और बनारस से विजयदास शास्त्री से नाम दीक्षा ली थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? वो भक्ति करते करते हमें कोई लाभ होता नहीं था। मेरे सर में इतना दर्द होता था। मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मुझे रांची लेके गए थे। वहाँ आर्मी के डॉक्टर को बहुत दिखाया और इधर आई तो तांत्रिकों को भी बहुत दिखाया। मेरे सर में इतना दर्द होता था, मैं मानसिक परेशानी भी होता था मेरे को, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। इतना टेंशन में मेरा हाथ पैर ना हिलता था। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, क्या करें, इतना दिखाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता करके। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कोई सत्संग में चैनल में सत्संग आता है, वो संत बहुत अच्छा है, आप इधर आके देखो संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो हम गए वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला तो मेरा जो सर दर्द होता था, मानसिक परेशानी थी, वो ठीक हुई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा लाभ और है, मेरे हस्बैंड जब रिटायर हो रहे थे आर्मी से, तो 1 महीना पहले उसको नींद आना बंद हो गया था। बहुत बेचैनी महसूस करते थे। अब ये सर्विस छूटने के बाद मेरा सरकारी जॉब तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे हम? बहुत टेंशन में रहते रहते वो आए, यहाँ पे हम आए, रिटायर होके आ गए। फिर उन्होंने एक दिन हंसते हुए जाके, हमसे कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, हंसते हुए जाके उधर मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने वो पॉइज़न ले लिया। 2 लीटर पॉइज़न लिया, और वो जो लिया वो उसका हम नाम भी नहीं जानते, वो पॉइज़न कौन सा है। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा कर लिया, मैं यहाँ पे हूँ। तो हम मेरे लड़के और मेरे घर वाले जाके उनको शुक्ला हॉस्पिटल में एडमिट किए।
ला के। वहाँ रंगारी करके एक डॉक्टर था, उन्होंने 2-3 दिन इलाज किए उनके। शुरू में तो बोल दिए कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, सुबह से इसने पॉइजन लिया है और आज 7 बजे आप एडमिट कर रहे हो, इसके तो पूरा बॉडी में फैल गया है करके। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, आप इलाज तो शुरू करो, तो आप साइन कर दो बोले, कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इलाज कराने के लिए हमें साइन भी करना पड़ा। फिर 3 दिन बाद वेंटिलेटर में रखे थे मेरे हस्बैंड को। 3 दिन बाद थोड़ा होश आया, वेंटिलेटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा मेरे को दिन भर दर्शन दे रहे। इतना ही बोल पा रहे थे। धीरे धीरे फिर उसका डाउन हो गया, वो बोल उतना बता के फिर डाउन हो गया उसका शरीर, फिर वेंटिलेटर में चले गए। फिर डॉक्टर ने बोला हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको आप रायपुर ले जाओ या तो नागपुर ले जाओ। फिर हम लेके गए रायपुर रामकृष्ण केयर में। वहाँ पे लकवे करके कोई डॉक्टर है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले तो उन्होंने ही बोल दिया देख के कि इनका कंडीशन बहुत ख़राब है, हम नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा, इसका सब पूरा शरीर में भिन गया है, पूरा दवाई इसका इलाज नहीं हो सकता, यहाँ से मुंबई या तो दिल्ली भी ले जाना पड़ेगा, ऐसा बोला। फिर हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट किया कि इलाज शुरू करें, फिर उन्होंने किया। उसके बाद 15 दिन तक तो वेंटिलेटर में ही थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद में परमात्मा को अर्जी लगाए हम लोग कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे किए हैं। मैं परमात्मा को दंडवत की और जाप करते वहीं पे रहे। फिर सांस आना शुरू हो गया उनका, फिर वेंटिलेटर से बाहर आए। 1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड मेरे घर वापस लौट, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी बेटी है, वो आगरा में हम थे, वहाँ पे इतनी बीमार पड़ती थी, रात भर खांसती थी, सर्दी था, दमा जैसे शिकायत हो गया था। बहुत दिखाया बच्चों के डॉक्टर को, बहुत दिखाया उनको। फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता, फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता। उसके बाद दीक्षा ली है, तब से संत रामपाल जी महाराज ने उसी रात को आए, आशीर्वाद दिए मेरे और मेरी बेटी को, अब टेंशन मत लेना बेटा, बोले उस दिन है और आज का। अभी तक के सांस वाली परेशानी नहीं हुई मेरी बेटी को। मेरा बेटा है, वो बाथरूम से गिर गया, हम अंदर कूलर चालू करके रूम में सोए थे, उसको आवाज़ आया जैसे पानी का टंकी ऊपर से गिरता है, ऐसे बहुत धड़ाम से आवाज़ आया। मैं भाग के आई, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे यहाँ पे, तो मैं देखी तो लड़का बेहोश पड़ा था। आवाज़ खूब दिया, लड़का नहीं सुना। फिर ऊपर वाले भैया को बुलाई उठाने के लिए, तब जाके पानी वगैरह डाले तो हल्का होश आया, धीरे से अंदर लेके गए। शाम को हमने CT स्कैन कराया तो परमात्मा के उस समय वो लड़का लिया था नाम, उसने नाम खंड कर दिया था। बाद में बताया उसने, मम्मी मैंने ऐसे काम कर दिया था। तो फिर भी परमात्मा ने दया की है, उसके सर में एक चोट नहीं आया। ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जी। और घर में शांति है जी। पहले बहुत मानसिक अशांति थी हमारे घर में, अभी बहुत शांति है जी, अच्छा से रहते हैं हम लोग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने 2 लीटर पॉइजन खा लिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और संत रामपाल जी महाराज ने उनको बचा लिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? धरती पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर न लगता डार। आप आए और अपना कल्याण कराए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज अनेकों चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं जी। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर है, वहाँ कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हो। धन्यवाद जी।